तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि किसी तरह जान बच जाए। वे उस स्पीकर को मृत्युदंड का कठोर आदेश देंगे जो ये कहने का दुस्साहस करेगा कि संसद ने उनकी इच्छा ठुकरा दी है। वे तुरंत उसका सिर कलम करने का आदेश देंगे। जो भी अच्छी और सकारात्मक बातें सामने आएंगी उन्हें हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री का कथन है, अब्राहम लिंकन। आज हमारे देश में स्थापित लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए देश की आम जनता की बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। जनता की उन सभी महत्वपूर्ण अपेक्षाओं को इस सभा के ध्यान में लाना और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक योजनाओं और कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की पूरी जिम्मेदारी इसी सभा की है। हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य इस प्रकार के होने चाहिए कि हमारे इस वर्तमान शासन काल के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। यहाँ पर तो हर एक व्यक्ति पूरी तरह से बराबर है, सिर्फ एक ही है। भले ही इस मंच पर ऐसी पार्टियां भी शामिल हों जिनका केवल एक ही सदस्य हो, उनके द्वारा रखे गए विचारों को और तमिलगा वेत्री कड़गम के भारी संख्या वाले सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को हम पूरी तरह से समान महत्व प्रदान करेंगे। जो भी अच्छी और सकारात्मक बातें सामने आएंगी उन्हें हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। अपनी सभी बुराइयों को सदा के लिए त्याग कर इस सभा को लोकतंत्र के हृदय और मस्तिष्क के रूप में कार्य करना चाहिए। ऐतिहासिक गौरव और गरिमा से संपन्न इस सदन का संचालन करने की योग्यता रखने वाले आप ही हैं, जिन्हें तमिलनाडु वेत्री कड़गम ने पूर्ण विश्वास के साथ चुना है और आज आप इस आसन पर विराजमान हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया ध्यान दें, आप सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। मैं देख पा रहा हूं कि इस आसन पर सदन के माननीय नेता और विपक्ष के माननीय नेता दोनों ही विराजमान हैं। उन्होंने बड़े प्यार से उनके हाथ थामे और उन्हें धीरे धीरे ले जाकर आराम से बैठा दिया। अगर आप बताएं कि यह परंपरा कैसे शुरू हुई तो यह दिलचस्प होगा। इसके पीछे एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। हमारी संसदीय कार्य प्रणालियां इंग्लैंड की संसदीय कार्य प्रणालियों के काफी हद तक समान ही हैं। राजाओं के शासनकाल के दौरान ही वहां संसद का संचालन किया जाता था। उस समय सभी शक्तियों से संपन्न राजा भी हुआ करते थे और संसद भी काम करती थी। वहां राजा कोई काम करना चाहता था तो संसद अक्सर उसकी इच्छा को ठुकरा देती थी। राजा जिस कार्य को चाहते थे उसे संसद ने अस्वीकार कर दिया है, यह संदेश राजा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संसद के अध्यक्ष स्पीकर की होती है। संसद की राय राजा तक पहुंचाने का कार्य स्पीकर करते हैं और उस विशेष जिम्मेदारी के लिए संसद की अनुमति केवल कुछ कार्यों को करने के लिए ही आवश्यक है, न कि उस राज्य के किसी भी नागरिक को मृत्युदंड देने का अधिकार राजा के पास है। वे उस स्पीकर को मृत्युदंड का कठोर आदेश देंगे जो ये कहने का दुस्साहस करेगा कि संसद ने उनकी इच्छा ठुकरा दी है। वे तुरंत उसका सिर कलम करने का आदेश देंगे। ऐसा कई बार हो चुका है, इसलिए कोई भी स्पीकर के पद पर नहीं आना चाहेगा। इसलिए जब नई संसद का गठन होता है तो स्पीकर पद के लिए किसी के नाम की घोषणा होते ही वे तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि किसी तरह जान बच जाए। सदन के माननीय नेता और विपक्ष के सम्मानित नेता उन्हें बीच में ही रोककर उनके दोनों हाथों को थामकर खींचते हुए सम्मान पूर्वक आसन पर बैठा। यही वो परंपरा है जो पुराने समय से चली आ रही है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के स्थापित हो जाने के उपरांत भी यह पुरानी परंपरा आज भी निरंतर जारी है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि तमिलनाडु वेत्री कड़गम के प्रत्येक सदस्य हर संभव स्थिति में आपके लिए मददगार साबित होंगे। यह मेरा आपसे पक्का वादा है। इस विशेष अवसर पर मैं अपनी बात रखते हुए यह कहना चाहता हूँ, सदन की गरिमा और मर्यादा तथा सदन के सभी सम्मानित सदस्यों की गरिमा और उनके मान सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रखने की महती जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। मैं कल हमारे सदस्य श्री मूवी करुपैया जी से मिलने गया था, जिन्होंने अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। वहां जब मैंने पूर्व विधानसभा अध्यक्षों की तस्वीरें देखी तो उनके बारे में जानकर मुझे वास्तव में बहुत गर्व हुआ।
क्योंकि आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित श्री जे शिव षणमुगम पिल्लई, डॉ यू कृष्ण राव और श्री एस चेल्ला पांडियन की श्रेणी में हमने बिल्कुल सही व्यक्ति को चुना है। इस बात का मुझे गर्व है। और ठीक इसी प्रकार से हमारे आदरणीय विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय भी हैं। आप दोनों ही अत्यंत साधारण परिवारों में जन्मे हैं और निरंतर जनसेवा की सच्ची भावना को अपने जीवन का आधार बनाकर कार्य करते चले आ रहे हैं। गुणों को परख कर, दोषों को परख कर और उनमें से जो अधिक हो उसे अपनाना चाहिए। वल्लुअर के इस कथन के अनुरूप विधानसभा की कार्यवाही सुचारू, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो तथा विधायी लोकतांत्रिक मूल्यों और मानदंडों का संरक्षण सुनिश्चित हो, इसके लिए इस सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मुझे पूरा भरोसा है कि आप निश्चित रूप से हमारा मान और बढ़ाएंगे। राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों को स्थापित किया जाना चाहिए। तमिल संस्कृति का सम्मान किया जाना चाहिए। सदन की परंपरा, गरिमा और सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए। इस नेक इरादे के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों जिन्होंने ये पद संभाला है इसे बनाए रखेंगे। इसी विश्वास को दोहराते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।